सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 8वीं की वर्कशीट है, विषय है हिंदी, बस की यात्रा इसका टॉपिक है और डेट है इस वर्कशीट की 20 अप्रैल 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्यपुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो जवाब आया, नहीं, बस डाकिन है। ठीक है बच्चों, अब डाकिन का मीनिंग क्या होता है? डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप, जो लेडी डाकू होती है उसे डाकिन बोला गया। ठीक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब बड़ी आयु वाली थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो हाजिर का मतलब मौजूद, डाकिन का मतलब डाकू शब्द के स्त्रीलिंग रूप है, वयोवृद्ध का मतलब बड़ी आयु वाली, वृद्धावस्था में बुढ़ापा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका आंसर बच्चों हम लिख देंगे, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनमें से 2 दोस्तों को सुबह काम पर जाना था। ठीक है। और बच्चों, वही बस ऐसी थी कि जिससे वो सुबह तक घर पहुंच सकते थे। ठीक है, लेकिन बस आप इतना लिख देंगे, मेन जो रीज़न था। नंबर 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? ठीक है, तो यात्रा के संबंध में लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी थी? आंसर नंबर 2 में हम लिख देंगे, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी और उसका पता नहीं था कि वह बस कब ख़राब हो जाए। ठीक है, अब 3 देख लेते हैं। 3 में क्या लिखना था बच्चों? बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी, वह कभी भी बंद हो सकती थी। इसलिए लेखक कहता है कि ये बस बैठने योग्य नहीं, पूजा योग्य है। ठीक है बच्चों, व्यंग्य किया उसने उसकी ख़राब हालत पर, तो उसका मतलब ये था। प्रश्न नंबर 4 में गतिविधि करनी है। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाक के लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। ठीक है, अब हमें भी कुछ व्यंग्य करना है हमारे घर में पड़ी किसी चीज़ पर। तो आंसर नंबर 4 में हम लिख देंगे बच्चों, घर में रखा कूलर अब एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह चलाने योग्य नहीं, सम्मान योग्य लगता है। उसकी आवाज़ ऐसी लगती है मानो मधुर संगीत बज रहा हो। तो ये एक व्यंग्य हो गया बच्चों, क्योंकि जब कूलर बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो बहुत तेज़ शोर करने लगता है। तो ये व्यंग्य किया गया है बस इस पर। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर आपके घर में कुछ और ऐसी चीज़ हो जिस पर आप कुछ मजाकिया लहजे में कुछ कहना चाहते हैं या व्यंग्य करना चाहते हैं, जो
बुरे भी ना लगे शब्द सुनने में और बात भी कह दी जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।